हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत को 75 ईयर्स हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए हुए। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों ने कुल मिलाकर के 200 सालों तक हमारे ऊपर शासन किया है। यह दिन उन वीरों का गौरव गाथा का प्रतीक है, उन वीरों के बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत को आज़ाद दिलाने में। इनमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह जैसे असंख्य वीरों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और हमारे भारत को आज़ाद कर दिखाया अंग्रेजों की गुलामी से। इन असाधारण वीरों के वजह से ही आज हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं आज़ाद भारत में, वो इन्हीं के वजह से है। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आज भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी को लेकर के इस वर्ष का जो विषय रखा गया है, जो थीम रखी गई है, वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। और इन 75 वर्षों में भारत बहुत ज़्यादा उन्नति भी किया हुआ है और हमें और डेवलपमेंट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने कंट्री को आगे लाना है वर्ल्ड में। उसके लेकर के आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, मिसाइल्स के सेक्टर्स में, कि हम लोगों ने कहाँ थे, हम किस लेवल पे थे और आज के डेट में किस लेवल पे हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्ट समरी के रूप में आइए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला चीज जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला चीज हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हर सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के हर सेक्टर्स में हम लोगों ने बहुत ज्यादा उन्नति की है। ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारी टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग पोजीशन जो थी, स्टार्टिंग जो था वो आपका यहाँ से हुआ था आर्यभट्ट सैटेलाइट। ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। इसरो की स्थापना होने के बाद, इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई थे और आज के डेट पे इसरो के जो डायरेक्टर हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, वो के सिवान है। ये बात ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था कपुस्तिन यार लॉन्च सेंटर से रूस पे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद जो हमारा अचीवमेंट था वो इसके बाद हम लोग लॉन्च किए थे भास्कर फर्स्ट 1979। भास्कर फर्स्ट 1979 को लॉन्च किया गया था 19 जून 1979 को। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशंस को ऑब्जर्व करके उसके पूरा डिटेल्स को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये बात ध्यान में रखते हुए चलेगा। ये भास्कर फर्स्ट सैटेलाइट आपका लॉन्च किया गया था 7 जून 1979। इसके बाद रोहिणी, ये आपका जो सैटेलाइट है ये रोहिणी है। रोहिणी इज अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट। इस मिशन में टोटल 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। जो पहला सैटेलाइट था वो आपका 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया गया था और जो 4th सैटेलाइट था उसको लॉन्च किया गया था 17 जुलाई 1983। ये एक आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसके बाद एप्पल को लॉन्च किया गया। एप्पल आपका एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसको लॉन्च किया गया था 19 जून 1981। जो एग्जैक्ट डेट था वो 19 जून 1981 था जब इसको लॉन्च किया गया था। ये एक आपका रिमोट सेंसिंग, ये भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जिसको लॉन्च किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। और ये मून के ऑर्बिट में, यानी मून के कक्ष में जब ये पहुंचा था, वो डेट था 8 नवंबर 2008। ठीक है। उस टाइम पे ये मून, चंद्रमा के ऑर्बिट में ये पहुंच चुका था। ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। ये भी एक मिशन आपका सक्सेसफुल रहा था। ये भी भारत के द्वारा ही ये मिशन आपका किया हुआ था। इंडिया का पहला मून मिशन था। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने मून के बाद हम लोगों ने मिशन तय किया मार्स का। मार्स मिशन यहाँ पे आपका जिसको मंगलयान मिशन भी कहते हैं, मंगलयान मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और ये मंगलयान मिशन आपका 5 नवंबर 2013 को स्टार्ट किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को और ये कक्ष तक पहुंचा है, यानी मार्स के कक्ष तक पहुंचा, ऑर्बिट तक पहुंचा है वो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा है। ये भी मिशन सक्सेसफुल रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मिशन था वो चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 बेसिकली आपका 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली 98% सक्सेसफुल रहा था क्योंकि जब ये मून के ऑर्बिट पे पहुंचा था तो जो लैंडर थे, जो इसका रोवर था, लैंडर जो था, रोवर था, वो बेसिकली सही से वहां पे लैंड नहीं कर पाया, जिसके वजह से इसका संपर्क हमसे टूट गया और ये मिशन आपका पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। ये बात ध्यान रखिएगा। 98% सक्सेसफुल था। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। हिस्टोरिकल मोमेंट ये भी था। ये भी बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग मिसाइल्स में बात करें तो अग्नि फर्स्ट का यहाँ पे सफल प्रशिक्षण किया गया, अग्नि फर्स्ट का यहाँ पे सफल प्रशिक्षण किया गया। और अग्नि फर्स्ट का जो रेंज था, ये मिसाइल है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बैक टू बैक अग्नि 2 को भी यहाँ लॉन्च किया गया, अग्नि 2 को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, इस जगह से इसको लॉन्च किया गया, व्हीलर आइलैंड, ये बात ध्यान रखिएगा। 17 मई 2010 को इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ 220 मीटर है, 17 टन का वेट है। प्रोपल्सन देख सकते हैं, रेंज इसका 2000 किलोमीटर है, ये 1000 kg का पेलोड यहाँ पे कैरी कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मोबाइल सिस्टम से भी लॉन्च हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये भी आपका कहाँ से, DRDO के द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अग्नि 2 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया था आपका 17 मई 2010 को। इसके बाद अग्नि 3 मिसाइल था, ये अग्नि 3 मिसाइल आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 9 जुलाई 2006 को ये आपका टेस्ट किया गया था, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था। 12 अप्रैल 2007 को ये सक्सेसफुल रहा था, 7 मई 2008 को ये सक्सेसफुल रहा था। लॉन्च साइट व्हीलर आइलैंड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहीं से इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो आप देख सकते हैं लेंथ इसका 17 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर है, लॉन्च वेट 50 टन है, पेलोड 1.5 टन है, प्रोपल्सन 2 स्टेज है और रेंज इसका 3000 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भी मोबाइल सिस्टम से लॉन्च प्लेटफॉर्म, आप इसको मोबाइल से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अग्नि 4 है, ये अग्नि 4 और 5 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी आपका एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जिसको 1 टन की न्यूक्लियर वारहेड ये आपका कैरी कर सकता है। इसका वेट भी आपका 17 टन है, यहाँ पे भी 2 स्टेज का ये सैटेलाइट है फ्यूल्ड का, ये ध्यान रखिएगा। इसका अगर मैं बात करूँ रेंज का, इसका रेंज की मैं बात करूँ तो ये 3000 किलोमीटर इसका रेंज है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये उस एरिया को पूरी तरह से कवर कर सकता है, 3000 से 4000 इसका रेंज है, ये बात ध्यान रखिएगा। अग्नि 5 की मैं बात करूँ तो वो 5000 किलोमीटर अग्नि 5 का यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज ऑफ मिसाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे मिसाइल्स हैं जो आप देख सकते हैं इंडियन मिसाइल सिस्टम के अंतर्गत ये सारे मिसाइल्स डेवलप किए गए हैं। किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मिसाइल्स हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अग्नि के बारे में ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अग्नि 6 है, इसका रेंज देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर है, ये आपका और अपग्रेडेड मिसाइल है अग्नि रेंज का, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं इस पूरे रेंज को कवर करेगा अगर इसको छोड़ दिया जाए तो। फिर अग्नि प्राइम रिसेंट अभी 2021 में ही इसको लॉन्च किया गया था मई में, ये बात ध्यान रखिएगा। 2000 किलोमीटर का ये परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है, मोबाइल लॉन्चर से इसको फायर कर सकते हैं, तो मोबाइल सिस्टम है बेसिकली, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंट में यानी EOS-03 सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, GSLV F10 व्हीकल के द्वारा इसको कैरी किया गया था, लेकिन ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये मिशन आपका फेल हो गया था। रीजन क्या था, रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त टाइमिंग जो था वो सुबह का 5:43 था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। जो व्हीकल था जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल जो इसको कैरी किया था GSLV F10, ये आपको इसको लेके गया था। पहला स्टेज जो था परफॉर्मेंस का वो बिल्कुल नॉर्मल था, सेकंड स्टेज भी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब आपका थर्ड स्टेज में पहुंचा था तो ये इग्नाइट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये मिशन आपका इनकम्प्लीट रह गया, ये मिशन आपका पूरा नहीं किया जा सका। तो ये कुछ आपके सामने मैंने अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के, मिसाइल सिस्टम के, डिफेंस सिस्टम के आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताया कि हमारा भारत किस दौर से आज के डेट में किस दौर पर है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और इससे और ही हम लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग आगे के मिशन के बारे में प्लान कर रहे हैं इसरो के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें आगे अपकमिंग मिशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इन 75 सालों में हम बहुत डेवलप किए हैं और भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस 75th इंडिपेंडेंस में हम लोग एक प्लेस लेते हैं कि जिस तरह से हमारे जो वीर थे, जिन्होंने हमारे अपना सब कुछ निशावर करके हमारे भारत को आज़ाद कराया था, आज हम लोग भी एक प्लेस लेते हैं कि लेट्स टेक प्लेस, कि हमें भी अपने नेशन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी मेंटेन रखनी है, डेकोरम मेंटेन करना है, हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ब्रदरहुड जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करना है और हमें अपने नेशंस को प्रोटेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो आपका, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियोस आएंगे तो उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे और आप उस वीडियो को लाइव देख पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।